हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो अपना नेट का पेपर वन है उसके बारे में जो कमीशंस आए हैं, ठीक है ना, एजुकेशन कमीशन आए हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे जो स्वतंत्रता के बाद आए हैं और उन कमीशन ने महिला एजुकेशन पे क्या बात करी है। इस बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीप में, तो बात करेंगे। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से कमीशन आए हैं एजुकेशन को लेके। एक बार यूजीसी ने पेपर में यही क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्रता के बाद जो वुमेन एजुकेशन पे क्या क्या हुआ है, यानी कि जो महिलाओं की शिक्षा है उस पे क्या क्या काम हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी पेपर चल रहे हैं इन्हीं में। तो इसको कुछ कमीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन कमीशन में महिलाओं के एजुकेशन के बारे में क्या बात बोली गई है, ठीक है। तो अगर स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कमीशन जो आया है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, आप सबको पता है 1948-49 में, 1948-49 में। एक बड़ा अच्छा कोट है, लिखा हुआ है, इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट ए वुमैन यू एजुकेट ए फैमिली, यानी कि नेशन। ये बड़े अच्छा प्रभाव है कि आप अगर एक आदमी को, एक पुरुष को एजुकेट करते हो तो एक व्यक्तिगत को आप शिक्षित कर रहे हो। अगर एक महिला को एजुकेट करते हो, शिक्षित करते हो, इट मीन्स आप एक राष्ट्र को, एक परिवार को शिक्षित कर रहे हो। बड़ा अच्छा है, ठीक है। और अब बात करते हैं कमीशन के बारे में। जो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन कमीशन आया वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948-49 में। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, या इन लीडरशिप थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में अब की बार पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले कमीशन आया उसका चेयरपर्सन कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इसको राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। और इस कमीशन ने बोला कि वुमेन शुड गेट गुड एजुकेशन एज मैन गेट, कि जिस तरह से पुरुष हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरह महिलाओं को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बात बोली गई, ठीक है। तो ये महिलाओं के बारे में ये बात बोली इस एजुकेशन कमीशन ने। बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन मैं कुछ कीवर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार जब कोविड से पहले आपका यूजीसी का पेपर हुआ तब उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। आपको पता है यूजीसी है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1953 में हुआ और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में, सांविधिक निकाय। तो इसका ये जो यूजीसी बनी ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी, तो आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही बनी है। जो अभी हम बात कर रहे थे, राधा कृष्णन जो आयोग है उसकी ही रिकमेंडेशन पे, उसकी सिफारिश पे बनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ऐसे ऑप्शन दे देते हैं ना कि यूजीसी किसके रिकमेंडेशन पे बनी है, तो आपको कौन सा बनना है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बाद 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। और इस कमीशन को मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं, आपको पता है, क्योंकि इनकी अध्यक्ष थे, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अध्यक्ष के ऊपर ही आपको पता है नाम रख दिया जाता है कमीशन का। तो इसका मुदलियार कमीशन भी है। और इस कमीशन ने महिला शिक्षा के बारे में क्या बात की, ठीक है। महिला शिक्षा के बारे में इन्होंने काफ़ी बात की कि अगर ऐसा लगता है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल होना चाहिए तो सेपरेट उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसी बात की गई। और एक सबसे अच्छा इसमें जो आया, इसके बाद किसकी स्थापना हुई, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन। अगर इस कमीशन के बाद जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसके बाद किसकी स्थापना हुई, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन, यानी कि इसके बाद महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, मोडेलियर कमीशन कब आया, 1952 में आया, 1952-1953। और इसका नाम और क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसका नाम है। और इसने महिलाओं शिक्षाओं के बारे में क्या बोला कि अगर सेपरेट स्कूल की जरूरत है तो गर्ल्स के लिए तो खोला जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें बोली। और इसका जो सबसे अच्छा कीवर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कमीशन के बाद ही नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन की स्थापना हुई, यानी कि महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी ने अब की बार पूछा है, जो आपके पेपर चल रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। चलो उस क्या क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में बात करते हैं। और वो क्वेश्चन पूछा गया, मैं इतने सिर्फ मेमोरी बेस भी कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को जो याद है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ।
जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन है वो कब उसकी स्थापना कब हुई, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई मई 1958 में। कब हुई? मई 1958 में सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। इसको ईयर भी याद रखना है, इसकी ईयर भी याद रखना है। और इसके जो चेयरपर्सन कौन थे? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी, ये इनके चेयरपर्सन थे। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख इनकी अध्यक्ष थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछे कि कमीशन की अध्यक्ष कौन थे, तो दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है ना। और इन्होंने सुझाव क्या दिया कि लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा है उसके बीच समानता की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी जो एजुकेशन है उनके बीच समानता का भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को बहुत अच्छी और किसी को, मतलब लैंगिक भेदभाव एक तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेशनल काउंसिल, ये काउंसिल है वो समिति थी। नेशनल काउंसिल, काउंसिल का मतलब एक तरह से परिषद होता है। ठीक है ना, परिषद होता है। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1959 और इनकी चेयरपर्सन दुर्गाबाई देशमुख जी, और उन्होंने ही एडवाइस किया। ठीक है ना, इन्होंने स्कूल लेवल और अडल्ट जो वुमेन हैं उनके एजुकेशन के बारे में बात की और इसके इशू को उठाया कि इनको एक अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको कीवर्ड्स में जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1961 में, अब ईयर याद रखना, 1961 में स्टेट काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की स्थापना हुई। स्टेट काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, राज्य परिषद किसके लिए? महिला शिक्षा के लिए, 1961 में। इतनी बात आप याद रख लोगे तो बहुत है, बहुत बेहतर है। ठीक है ना। और आपको पता है अगर महिलाओं के बारे में, एजुकेशन के बारे में अगर वो परिषद है तो सीधी सी बात है महिलाओं के एजुकेशन के बारे में ही तो बहुत अच्छे से बात की जाएगी कि उनके समानता के साथ उनको शिक्षा दी जाए, अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाए। ये सारी बातें तो होगी। ठीक है, तो ये ईयर याद रखना है और इसका कौन से कमीशन की कब स्थापना हुई या उस कमीशन का नाम और चेयरपर्सन का नाम हमेशा याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हंसा मेहता कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसा मेहता कमेटी अपॉइंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन 1962, यानी कि जो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन थी ना, राष्ट्रीय महिला शिक्षा जो परिषद थी, अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है ना, हंसा मेहता समिति की कब की गई? 1962 में की गई। और इस हंसा मेहता समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन है? हंसा मेहता है, इन्हीं के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है ना, चेयरमैनशिप ऑफ अंडर श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, और इसका एम क्या था? इसका एम था जो भी महिलाओं की और जो करिकुलम है कौन सा? बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ठीक है ना, यानी कि जो छात्र और छात्राएँ हैं उनके लिए जो एजुकेशन का जो करिकुलम है, सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो भेदभाव है उसको सावधानीपूर्वक अध्ययन करना। ये बहुत अच्छा एम था इसका। इट वाज एम टू एग्जामिनिंग केयरफुली द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम के भेदभाव की सावधानीपूर्वक जांच करना था। किसकी? हंसा मेहता कमेटी की, जो 1962 में जिसकी स्थापना हुई। ठीक है ना। और इन्होंने क्या बात बोली ये मैं बता देता हूँ इस हंसा मेहता कमेटी के बारे में क्या-क्या बात बोली। इन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान लड़कियों के लिए उपयोगी विषय है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। एट हायर एजुकेशन लेवल होम साइंस इज ए यूजफुल सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स बट इट शुडंट बी मेड कंपल्सरी, ये बात बोली गई। और उन्होंने बोला कि म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट है, ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं ये गर्ल्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहते हैं और इनके लिए इसको प्रॉपर है वो सुविधा मिलनी चाहिए। यानी कि संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग और ललित कला लड़कियों के लिए रुचि के विषय हैं, इसलिए शिक्षण संस्थानों में उनके शिक्षण के लिए उचित सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, ये बात बोला गया। और ये भी बोली गई कि गर्ल्स इन सफिशिएंट नंबर शुड बी इनकरेज टू टेक साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, यानी कि पर्याप्त संख्या में लड़कियों को विज्ञान और गणित विषय के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बातें जो कीवर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से कमीशन ने, कौन सी कमेटी ने क्या बात कही है यहाँ से, और कौन किसके अध्यक्ष थे और कौन सी कमेटी कब आई। ये अगर ईयर्स याद रहेंगे और थोड़ी ये कीवर्ड्स याद रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से हैंडल हो सकता है। और इस बात को बिल्कुल आराम से ध्यान रखें, चित्त को शांत रखें फ्रेंड्स।
हमेशा रिलैक्स रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना रखें। अगर चित्त शांत है, मन रिलैक्स है सब, तो सब कुछ बेहतर होगा। बहुत से सब्जेक्ट्स का पेपर हो चुका है, बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर हो चुका है, तो जिसका अच्छा हुआ है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। और जिसका अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा ठीक नहीं हुआ, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होएँ और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करें। जितना टाइम आपका है ना, वो ख़राब ना करें किसी भी तरह से, है ना? क्योंकि फिर वो सिचुएशन आ जाती है, एकदम से प्रेशर आता है। तो आप बहुत समझदार हैं खुद ही, और आगे जिनका पेपर है, जो अभी आने वाले के लिए बहुत-बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। आप चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और आराम से पेपर दें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। हाँ, एक बात और, जिसका पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस है फ्रेंड्स, जिसका पेपर एनवायरमेंटल साइंस है, सेकंड पेपर एनवायरमेंटल साइंस है, ईवीएस है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है ना? जो कोड नंबर 89 है, उसके रजिस्ट्रेशन अपनी एसडब्ल्यूएमजी एप्लीकेशन है, सक्सेस विद मुकेश गोयल, इस ऐप पे ही है। अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे जो नंबर लिखे गए हैं, ठीक है, उन पे व्हाट्सएप करके आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।